Hello, Jai Hind to and everyone. My name is Vikrant Singh Pundir and I heartily welcome you all at Defense वाला बेटा. आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? एसएसबी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको आज बताने वाला हूं और ये जो टास्क है 3 इंपॉर्टेंट टास्क है. कौन कौन से हैं? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी, हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी और फाइनल ग्रुप टास्क एफजीटी. अगर मैं इन तीनों टास्क की बात करता हूं, तीनों टास्क का नेचर, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसेस और जो आपका एसेसर है, जीटीओ है, जो जीटीओ ऑफिसर्स है, जो टेस्टिंग ऑफिसर है, वो आप में क्या क्वालिटी सर्च कर रहा है इन तीनों टास्क से, वो कहीं ना कहीं सिमिलर एक दूसरे से मिलती जुलती है. तीनों टॉपिक का रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होने के कारण, नेचर सेम होने के कारण मैं तीनों को आपको आज ही इसके साथ डील करने वाला हूं. सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इन तीनों टास्क के अंदर क्या चीज आपके अंदर सर्च ऑन की जाती है, क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या ऐसा ट्रेंड है जो आप में देखा जाता है, जो हमें चाहिए ताकि हम आपको आर्म फोर्स के अंदर ऑफिसर बना सके. फाइन है बेटा, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद इस टास्क को करने के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं वो मैं आपको डिलीवर करूंगा. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए और क्या आपको नेचर फॉलो करना है इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्या डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली इन ब्रीफली, ये मैं आपको बताने वाला. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. आज की अपनी क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं. बेटा, जैसे कि आप सब जानते हो, आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो 3 टास्क के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. एक जो टास्क है वो है आपका पीजीटी. पीजीटी किस तरीके से? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. पीजीटी को क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट टास्क आपका कौन सा है? एचजीटी. एचजीटी बोले तो हाफ ग्रुप टास्क. ठीक है, ये याद रख लीजिएगा. और फिर नेक्स्ट कौन सा है बेटा? आपका एफजीटी. एफजीटी को यदि हम लोग बातें तो बोला जाता है फाइनल ग्रुप टास्क. ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों टास्क. चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इन टास्क से मैं आप में क्या सर्च कर रहा हूं, क्या आपसे देख रहा हूं. सबसे पहले मैं आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ यहां से चेक कर रहा हूं, वेदर यू आर मेंटली गुड साउंडेड, वेदर यू आर फिजिकली गुड साउंडेड और नॉट. So one of the trend, one of the characteristics, one of the quality that I am being searching in you all guys is being the mental and the physical strength. फौजी अगर बनना है तो भाई दिमाग से और शरीर से दोनों से मजबूत अपन को चाहिए. एक भी डिसबैलेंस हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा. मेंटल स्ट्रेंथ में आपसे कैसे चेक करूंगा? टाइम प्रेशर से. सिंस watches are not allowed, mobiles, calculators, any digital equipment, electronic equipment are not allowed in testing premises of the SSBs. So I will put a pressure on you with the help of time duration. और वो टाइम ड्यूरेशन आपको मेंटली चेक करेगा. फाइन. फर्दर मोर, जब आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे होंगे तो ग्रुप में मेंबर्स का नेचर, कई बार ऐसा होता है बहुत से मेंबर्स आपके पॉइंट से एग्रीड करते हैं, बहुत से मेंबर डिसएग्रीड करते हैं. मेंटली आप कितना टूट रहे हो, मैं कितना आपको तोड़ सकता हूं, समझ रहे हो? जैसे कभी आपने पैरा एसएफ की ट्रेनिंग कभी आपने देखी होगी यूट्यूब वगैरह पर वीडियो, तो वहां पर जब प्रोबेशन पर जो जाते हैं आपके, तो उनको मेंटली तोड़ा जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन पर तोड़ा जाता है. मैं यहां टाइम प्रेशर से आपको टफ से टफ सिचुएशन में डालकर मैं मेंटली आपको चेक करूंगा. फिजिकल एंड्योरेंस में आपका चेक करूंगा बेटा. सिंस ओपन इन्वायरमेंट के अंदर धूप हो सकती है, सर्दी हो सकती है, कुछ आपको मटेरियल्स होंगे जो आपको लिफ्ट करने पड़ सकते हैं, आपका एंड्योरेंस पावर मैं यहां से आपके चेक करूंगा. इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अभी से अपनी एंड्योरेंस पावर और मेंटेलिटी को मजबूत बनाकर रखेगा. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपकी करूंगा वो है डिटर्मिनेशन एंड करेज. वेदर यू आर डिटर्मिन्ड अबाउट योर एम इन लाइफ और नॉट. And what is your aim in life? To become an armed force officer in Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. So whether you are sticked, whether you are determined, whether you are constricted to your aim or not, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंधी तूफान आया और आप बिखर गए और अपने एम से हट गए. डिटर्मिनेशन हमें बंदा चाहिए और यहां पर डिटर्मिनेशन क्या है? एम, गोल, किसका? टास्क को कंप्लीट करना और आपका पार्टिसिपेशन उस गेम में, उसके टास्क के अंदर कैसा है वो इंपॉर्टेंट मायने रखता है. करेज कैसा है बेटा? क्या रिस्क लेने में आप करेजियस हो या नहीं हो, ये चीज मैं यहां से आपकी चेक करूंगा.
नेक्स्ट यदि मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टीम स्पिरिट, यूनिटी। फौज, इंडियन आर्मी क्या है? अनेकता में एकता, है ना भाई। इंडियन आर्मी क्या? अनेकता में एकता, जहां पर सभी धर्म के लोग आ रहे हैं और उनका एक ही एम है, मात्र रक्षा, है ना, मात्र सेवा परमो धर्मा, उनका यही है कि भाई मात्र तत्व के लिए हमें सबसे ज्यादा सेवा करनी है और इसके लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर दुश्मन ने आग उठा दी तो भाई टेटवा भी दबा सकते हैं। टेटवा बोले तो एडम्स एप्पल। इतना हम दम रखते हैं और टीम स्पिरिट से दम रखते हैं भाई। अगर मेरे बंदे को, मेरे बडीज को कुछ हो गया तो आंखें निकाल लूंगा, समझ लो। इस तरीके से टीम स्पिरिट से, यहां पर भी अगर आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो तो आपको टीम स्पिरिट से परफॉर्म करना है, ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट के सेल्फ कॉन्फिडेंस। पता चला आप टास्क को परफॉर्म कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई कहा जाता है कि अगर आपको कोई चीज मालूम नहीं है या आपको कुछ चीज पता नहीं है, तो अगर आपने उस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ भी बोल दिया ना, तो अगला भले ही आपकी नॉलेज से इंप्रेस ना हो लेकिन आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से इंप्रेस हो जाता है कि भाई बंदे में दम तो है, आंख से आंख मिलाकर इसने बात की है। तो आपको जब भी कोई आइडियाज, इनोवेशन, थिंकिंग, कुछ नई चीज यहां पर सर्च ऑन के लिए मिले, तुरंत बताओ भाई ये चीज ऐसे होगी, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करो, शर्म नहीं करनी है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आई एम सर्चिंग ऑन हियर इन दिस टास्क। नेक्स्ट, एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर पीयर मेंबर्स, विद अदर बडीज ऑफ द ग्रुप, है ना, कि आप उन लोगों के साथ कोऑपरेट कर पा रहे हो या नहीं। पता चला आप आइडियाज आ रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं अकेला अकेला करूंगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चलूंगा, ऐसे नहीं भाई, वो तो कोऑपरेशन नहीं है, वो तो आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ आप मूव हो रहे हो। तो इंडिविजुअलिज्म हमें नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट अ कॉर्पोरेट बिहेवियर, वी जस्ट वांट अ यूनिटी। सो वो चीज आपकी आ रही है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां से मैं आपके चेक कर रहा हूं कि वेदर यू आर रेस्पॉन्सिबल पर्सन और नॉट, वेदर यू आर responsible to take risk, whether you are responsible to take the opportunities, whether you are responsible to take the duties, है ना। आपको कोई काम दिया कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक्सक्यूजेस तो क्रिएट नहीं कर रहे हो। फौज के अंदर फंडा बिल्कुल क्लियर है भाई, भाई बता दिया वो पीक है, वो पीक शाम तक कैप्चर चाहिए तो कैप्चर चाहिए। सुबह उठते मैं आपसे पूछूंगा क्या वो पीक कैप्चर हुई, तो मैं वहां से एक्सक्यूज नहीं मांगूंगा कि आप मुझे बोलो कि भाई मैं जा रहा था, रास्ते में शेर आ गया, वो आ गया, बारिश हो गया। भाई तुम मुझे ये बता हुआ या नहीं हुआ। वी डोंट वांट एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस आर जस्ट पुट अप बाय द लायर्स। वी आर नॉट लायर्स एंड द कोवर्ड्स, वी आर द ब्रेव इंडियन आर्मी, वी आर द ब्रेव इंडियन एयरफोर्स, वी आर द ब्रेव इंडियन नेवी। सो वी आर डिटर्मिन्ड, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू आवर नेशन। सो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी आपको टास्क दिया वो कंप्लीट करना है, मक्कारी नहीं दिखानी है उसमें। नेक्स्ट क्या बेटा, कोशिश करेगा इनिशिएटिव आप लो, है ना। ऐसा नहीं है बैक बेंचर्स पीछे बढ़े रहो, लोग बाग आगे आप काम कर रहे हो, आप इनिशिएटिव नहीं कर रहे हो, इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। कोशिश करेगा अपने आप को इनिशिएटिव लो, आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट क्या है, ग्रास्पिंग पावर। ठीक है बेटा, अब हर एक टास्क के रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं और साथ ही साथ उनको टैकल करने के लिए कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जीटीओ किसी भी टास्क को स्टार्ट होने से पहले ब्रीफिंग देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। सो आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशन, उन ब्रीफिंग्स को मेमोराइज करना है। कहीं ऐसा नहीं है टास्क तो स्टार्ट हो गया उसके बाद आप पूछ रहे हो सर जीटीओ सर जी ये बता दो, सर जी ये कुकर होगा, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कुकर होगा यो है। ऐसे नहीं करना है भाई। जिस समय जीटीओ साहब ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए भाई, उस समय हाईली फोकस्ड होकर, कान के पर्दे खोलकर सुनना है और उस चीज को मेमोराइज करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द टास्क। आपको जीटीओ बोलता है किसी को कोई डाउट है भी पूछ लो रूल्स एंड रेगुलेशन में, तभी पूछ लो। टास्क स्टार्ट होने के बाद जीटीओ बोलता है स्टार्ट हो गया, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, सर ये कुकर होगा, बता दो जरा एक बार जी, अजी बता दो जी, प्लीज बता दो जी, अरे देख लो जी थोड़ा सा तो कर लो। ऐसे नहीं करना है भाई, गधे कहलाओगे। सो इग्नोर ऑल दैट, मेमोराइज कर लो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आपको बताया जाता है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, मतलब जिस समय जीटीओ ब्रीफ कर रहा है टास्क को कि ये टास्क ऐसे करना, उसी समय आपके दिमाग में प्लानिंग और चीजें हो जानी चाहिए कि भाई ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। फाइन। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद अदर ग्रुप मेंबर्स, बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या है, योर इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ फिजिकल टास्क। आप इंटरेस्टिव दिखने चाहिए, ऐसे नहीं है भाई यार कहां फंसा दिया मम्मी ने,
वहीं ठीक था यार, मम्मी कम से कम पराठे बना के देती थी, आलू के मक्खन से खाता था, सो जाता था, फिर शाम को चावल मिल जाते थे, फिर खाता था, सो जाता, फिर शाम का स्नैक्स आता, फिर रात को बढ़िया कहाँ फंसा दे मम्मी ने बल्ली फट्टा रस्सी में, बड़े मजे से जिंदगी चले। भाई फिर सॉरी, आप यहाँ गलत आ गए हो, आप घर में ही बैठो, पराठे खाओ और पराठे जैसे फूल कर बैठो। यहां अगर आप आए हो तो आपको जज्बा दिखना चाहिए, वी वॉन्ट जज्बा, जोशीला, है ना, बंदा, वी डोंट वॉन्ट आलसी निठल्ला बंदा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू ओवरकम्स योर फ्रस्ट्रेशन एंड डिफिकल्टीज वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। कभी भी आप टास्क कर रहे हो, ऑब्वियसली जब टास्क कंप्लीट नहीं होता या हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं। बेटा जिंदगी में याद रखना, फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेट को रिमूव करने के लिए बेस्ट चीज होती है संयम और संकल्प, समझ रहे हो, संयम और संकल्प, परसिवरेंस और पेशेंस, मतलब जज्बा, लगे रहना है और पेशेंस के साथ। भाई आज सक्सेस नहीं मिली है, कल मिलेगी, कल नहीं मिली परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन, भाई डेफिनेटली मिलेगी एक दिन जब लगे रहते हो। लास्ट, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके दिमाग में आइडियाज थॉट तो आ रहे हो लेकिन आपका कम्युनिकेशन लैक करता है। फॉर एसएसबीज, स्पेशली फॉर द एसएसबीज यदि मैं बात करता हूं, इंग्लिश इज मस्ट मैंडेटरी, आपको आनी चाहिए। फराटेदार इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी तो आनी चाहिए कि आप अपने आइडियाज, अप्रोच, थिंग्स, व्यूज को जो भी है वो डिलीवर कर लो। कभी भी ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे हो विद इन द टास्क व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग इन द एसएसबी प्रीमाइसेस, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। While we are not in the test premises of the SSB, you are in your line, ठीक है, whenever you can speak in Hindi or in any other language, whatever you are being comfortable with your friend members, peer members, buddies members. But during the time period of assessors, during the time period of assessing, during the time period of testing, you must have to be mandatorily speak the English language. That is the basic fundamental for the SSBs. If you are not comfortable in English language, try to maintain, try to grab, try to learn it from now, today only. How you can learn it? Try to speak in front of the mirror for at least 3 minutes by preparing any of the topic, and you have to repeat such type of activities in a day twice, thrice or 4th times. You can do it, and definitely I'm damn sure about that. One day you are going to masters in English. ठीक है. Also try to speak with your friends, your family members in English. भाई जब पैदा हुए थे मैं वही स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बोलना भी नहीं जानते थे, आप बोले हो बोल बोल कर, सीख सीख कर, ऐसे ही इंग्लिश है। इंग्लिश में कोई ऐसा भूत नहीं बैठा है कि जो आपको आएगा नहीं, या कोई ऐसी चीज उसके अंदर मंत्र संतर नहीं है जो आपको इंग्लिश नहीं है। आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, है ना। हम हर उस चीज से दूर भागने की कोशिश करते हैं जो हमें सीखना नहीं चाहते हैं। क्यों? आपने हिंदी सीख ली, अब बोलोगे यार मैं तो हिंदी में बढ़िया हूं। भाई ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपको समझनी पड़ेगी, जो आपको बोलनी पड़ेगी। क्यों? कल को आप आर्म्ड फोर्स में ऑफिसर्स में हो, सपोज करो आपका कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है फ्रांस के साथ, वहां पर आपको किसी मिलिट्री डील हुई है इंडिया की फ्रांस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, आप वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हो, तो वहां बोलोगे भाई मुझे तो हरियाणा आवे, मैं तो हरियाणा में बोल रहा हूं, कोई हरियाणा वाला भाषा वाला लेकर जाओ या कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला भाषा वाला लेकर आओ, मैं तो तभी बताऊंगा, वरना मैं नहीं बता रहा, वरना मैं जा रहा अपने घर को, तुम अपने घर को जाओ, या डील डाल गई भाड़ में, ऐसा तो नहीं बोल के आओगे वहां पर। वहां पर आप रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हो, भाई इंग्लिश तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, या तो आप उनकी फ्रांसीसी जो भाषा वो सीख लो, फ्रांस की कोई नेटिव लैंग्वेज है, या आपकी हिंदी भाषा सीख ले, वो तो आपकी हिंदी भाषा सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है, तो भाई आपको तो इंग्लिश मैंडेटरी स्पीक करनी पड़ेगी, ग्लोबल लैंग्वेज के अंदर है, समझे। तो अभी से कमांड आपने करनी है, क्लियर। तो दीज आर ऑल द क्वालिटीज दैट आई एम बीइंग स्पेसिफिकली सर्चिंग इन यू गाइस विद इन दिस टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव टास्क एंड द फाइनल ग्रुप टास्क। गॉट इट? फाइन। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पीजीटी टास्क होता क्या है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया ग्रुप डिस्कशन और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, या फिर जो आपका एमपी था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब सबसे पहला जो टास्क है वो है आपका पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं बेटा? याद रख लीजिएगा, कुछ आपको मटेरियल दिए जाते हैं, एंड दीज मटेरियल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेल्पिंग मटेरियल। हेल्पिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? इस हेल्पिंग मटेरियल के अंदर एक चीज होती है जिसे कहा जाता है बल्ली, एक दूसरी चीज और होती है जिसे कहा जाता है फट्टा,
और एक तीसरी चीज और होती है जिसे कहा जाता है रस्सी। सो बल्ली आपके पास होती है, फट्टा आपके पास होता है और रस्सी आपके पास होती है। रस्सी की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इसे कहा जाता है रोप, ठीक है। फट्टे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसे क्या कहा जाता है, वुडन प्लैंक, ठीक है, लकड़ी का एक प्लैंक, रेक्टेंगुलर प्लैंक, समझ रहे हो। बल्ली को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है वुडन लॉग, ठीक है बेटा। सो ये कुछ आपके पास हेल्पिंग मटेरियल आपको दिए जाते हैं, फाइन। अब हो सकता है बल्ली की जो लेंथ यहां पर गिवन हो वो 5 फीट तक हो सकती है, 4 फीट हो सकती है, 6 फीट तक हो सकती है, समथिंग अराउंड। सेम यहां पर भी इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से हो सकती है, यहां पर 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट तक की आपकी रोप आपको गिवन हो सकती है। क्लियर है बेटा। आपको जब ये टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, पीजीटी टास्क की अगर मैं बात कर रहा हूं, एचजीटी की टास्क की बात कर रहा हूं या एफजीटी टास्क की बात कर रहा हूं, इन तीनों टास्क के अंदर यदि हम बात करते हैं, दीज हेल्पिंग मटेरियल आर मस्ट, यही हेल्पिंग मटेरियल चाहिए तीनों में, ये तीनों में आपको हेल्पिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना है। मतलब इन्हीं को आपको यूज करके टास्क को आपको क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात, आप ये याद रख लीजिए, इन्हीं का इस्तेमाल करके टास्क को आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, यहां पर इस टास्क को करने के लिए कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। यहां पर क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये जो टास्क होगा ये आपको ग्रुप में परफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो टास्क होगा कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, ग्रुप, मतलब ग्रुप में मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, फाइन। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, जब भी आपका ये टास्क होगा तो आपकी क्या होगी बेटा, एक लाइन होगी इस तरीके से, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को सिंपली हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन। इस लाइन को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, एक लाइन होगी स्टार्टिंग लाइन, और एक लाइन यहां पर होगी इस तरीके से, इसको आप क्या बोलोगे, फिनिश लाइन, ठीक है बेटा। ये आपकी कौन सी है, फिनिश लाइन, या फिर आप इसको बोल सकते हो एंड लाइन। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच का जो एरिया है यही आपका वर्किंग एरिया है, समझ रहे हो मतलब बेटा, यही आपका जो एरिया, यही एरिया कैसा है, यही है आपका वर्किंग एरिया। अब ध्यान से समझना क्या है यहां पर, ये आपकी स्टार्ट लाइन है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टार्ट लाइन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हियर योर फिनिश लाइन। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच का जो ये एरिया है ना, यही एरिया आपका कौन सा एरिया है, सो दिस एरिया इज योर वर्किंग एरिया। यही जो एरिया है आपका, यही है आपका वर्किंग एरिया। क्लियर। आपको क्या करना है, अपने बडीज, आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज करो आपके ग्रुप में 10 मेंबर हैं, सपोज करो आपके ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। यहां क्या रखा है, बल्ली रखी हुई है इस तरीके से, फाइन। यहां क्या रखा हुआ है, इस तरीके से फट्टा रखा हुआ है, फाइन। और इस तरीके से क्या रखी हुई है, एक रॉप रखी हुई है। सो बल्ली रखी हुई है, फट्टा रखा हुआ है और एक रॉप रखी हुई है। अब क्या होगा, आपके सारे मेंबर्स स्टार्ट लाइन से इधर फिनिश लाइन की तरफ क्रॉस करेंगे विथ ऑल योर हेल्पिंग मटेरियल। बल्ली फट्टा रस्सी भी आपको इधर से उधर लेकर जाना है। Once you just cross over that working area with all your helping members, with all your buddies, with all your group members, then the task is assumed to be completed in all the three: progressive group task, half group task and PGT. Same nature, same rules and regulation तीनों के लिए है बेटा। So टास्क कंप्लीट कब माना जाएगा, जब आपके ग्रुप के सारे आदमी, सारे बंदे इधर पहुंच जाएं और सारा हेल्पिंग मटेरियल, बल्ली फट्टा रस्सी सब इधर पहुंचे, तो टास्क इज अज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड, याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो वर्किंग एरिया है इसमें क्या है बेटा, इस वर्किंग एरिया में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पर दिखाई देंगे। यहां पर क्या आपको दिखाई देंगे, यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर्स बोले तो सर हो सकता है यहां पर एक सीमेंटेड ग्राउंड पर ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया गया हो, ठीक है। यहां पर क्या बना दिया गया, प्लेटफॉर्म। यहां पर इस तरीके से एक पोल ऐसे लगा रखा है, ठीक है, एक पोल ऐसे लगा रखा है और इसके ऊपर ऐसे एक चीज रख रखी है, ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है, फाइन है, क्लियर है बेटा। फिर यहां कुछ ऐसे स्ट्रक्चर एक बना रखा है पोल का, ये सब मेटल पोल्स के बने हुए होते हैं। तो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है बेटा, तो रूल्स एंड रेगुलेशन की यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो भी आपका ये वर्किंग एरिया है, इस वर्किंग एरिया में लैंडिंग अलाउड नहीं है, लैंडिंग अलाउड नहीं है, याद रख लीजिएगा। लैंडिंग अलाउड नहीं हो सकती। लैंडिंग अलाउड का मतलब क्या बेटा,
आप अपने फुट्स जो हैं वो जमीन पर नहीं रख सकते हो, जमीन मतलब ग्राउंड पर नहीं रख सकते हो। इफ यू हैव पुट योर लेग्स योर फुट्स ऑन द ग्राउंड इट एज्यूम टू बी एज द फाउल एंड यू हैव टू रीस्टार्ट द टास्क। आपको फिर से टास्क को स्टार्ट करना पड़ेगा। जमीन पर पैर नहीं रख सकते। सर इसका मतलब हवा में कूद के जाना, सर इसका मतलब तो मुझे स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। बेटा नहीं, सुन ले। दूसरा, इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या है, आप जब इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हो तो टास्क के बीच में जो आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, टास्क के बीच में आपको जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं बेटा, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आपको यूज करना है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज करके आपको क्या करना है, क्रॉस करना है इस वर्किंग एरिया को। मतलब सर मैं इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर पैर रख सकता हूं? हाँ बेटा, आप पैर रख सकते हो। तो क्या इसका मतलब सर मैं इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर लैंड कर सकता हूं? यस, यू कैन लैंड ओवर दीज स्ट्रक्चर्स, यस यू कैन डू दैट बेटा। लेकिन 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 एक चीज समझना, जब आप लैंड कर रहे हो तो लैंड के लिए अब यहां पर क्या है, कुछ कलर कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, कलर कोडिंग्स, यहां पर कलर कोडिंग्स के अनुसार कुछ रूल्स है। कलर कोडिंग्स के अनुसार यहां पर अब क्या बेटा, कुछ रूल्स है जो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। कलर कोडिंग के अनुसार कुछ रूल्स है, हाँ बेटा कलर कोडिंग के अनुसार कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या रूल है, मैं अभी आपको बताऊं। सपोज करो किसी स्ट्रक्चर में आपको रेड कलर दिखाई दे गया, जैसे सपोज करो इस स्ट्रक्चर जो एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर था, इसके यहां पर आपको इस तरीके से रेड कलर यहां तक दिखाई देगा, मतलब इस पर रेड कलर हो रखा है। तो बेटा अगर कहीं पर भी आपको रेड कलर इस तरीके से दिखाई दे गया है ना, याद रखना, सो रेड कलर जहां कहीं भी आपको इस तरीके से दिखाई दे गया, सो रेड कलर पर याद रखना, ना तो आप अपनी बॉडी को टच कर सकते हो, प्लस ना ही आपके जो हेल्पिंग मटेरियल आपको दिए गए हैं, जो आपके हेल्पिंग मटेरियल आपको दिए गए, इन दोनों में से किसी को भी आप टच नहीं कर सकते हो। यू कांट टच योर हेल्पिंग मटेरियल, यू कांट टच योर बॉडीज विद दिस रेड कलर। अगर बाई चांस गलती से आपने इस रेड कलर पर टच कर दिया या अपने बल्ली फट्टा रस्सी को टच कर दिया, इट एज्यूम टू बी एज अ पेनल्टी, यू कांट डू दैट बेटा। सिंपल सा एक रूल्स एंड रेगुलेशन कलर कोडिंग रूल्स का ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कलर कोडिंग रूल क्या है बेटा, कहीं पर आपको येलो कलर दिख गया, ठीक है, कहीं पर आपको कैसा दिख गया, येलो कलर दिख गया, या कहीं पर आपको हल्का सा ब्लू कलर दिखाई दे गया, फाइन है, या कहीं पर आपको हल्का सा इस तरीके से ग्रीन कलर दिखाई दे गया, समझ रहे हो। सो ग्रीन कलर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, या हम लोग ब्लू कलर के लिए बात कर लेते हैं, या हम लोग येलो कलर के लिए बात कर लेते हैं। इन तीनों कलर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है बेटा, सेम है। तो याद रखना, येलो कलर बोल दो, ब्लू कलर बोल दो या ग्रीन, किसी किसी एसएसबी में येलो होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ग्रीन होता है, तीनों के लिए सेम होता है बेटा। यहां पर आप अपने जो भी आपका हेल्पिंग मटेरियल है, whatever the helping material you all have with yourself, like बल्ली फट्टा रस्सी एटसेट्रा, प्लस आप अपनी बॉडी, ठीक है, आपके पास ये दो चीजें, हेल्पिंग मटेरियल प्लस बॉडी। अब इसमें से किसको टच कर सकते हो और किसको टच नहीं कर सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, मतलब इस तरीके से कहीं पर भी कलर कोडिंग आपको दिखाई दे, तो आप अपनी बॉडी को तो टच कर सकते हो इन कलर्स वगैरह कोडिंग से। ये जो ब्लू ग्रीन येलो कलर आपको दिखाई दे गया, सो बॉडी को तो आप टच कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने बात किया हेल्पिंग मेटल्स वगैरह को, इससे सिंपल टच नहीं करोगे। क्लियर है बेटा। सो ऐसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखना, वो जीटीओ बता देगा आपको। हो सकता है जीटीओ ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए कि आप अपने हेल्पिंग मेटल को तो टच कर सकते हो, लेकिन अपने बॉडी को टच नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है जीटीओ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर देता है, कई बोलेगा बॉडी को टच कर सकते हो, हेल्पिंग मेटल को टच नहीं कर सकते। इन कलर्स के लिए बोलेगा ये हेल्पिंग मेटल को तो टच कर सकते हो, लेकिन बॉडीज को टच नहीं कर सकते इन कलर्स के लिए। तो जीटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशन को जिस समय बता रहा है, ब्रीफिंग कर रहा है, वो बहुत ध्यान से समझना है। फाइन है। अब तीसरा जो कलर बचता है बेटा, वो कौन सा कलर बचता है, दैट इज बिंग दी व्हाइट कलर। तीसरा कलर जो आपका बचता है बेटा, वो कौन सा है, व्हाइट कलर। सो अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से व्हाइट कलर दिखाई दे, तो याद रखना, फॉर व्हाइट कलर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सो व्हाइट कलर पर आप अपनी बॉडी को भी टच कर सकते हो, प्लस हेल्पिंग मटेरियल दोनों को टच कर सकते हो। आप अपनी बॉडी और हेल्पिंग मटेरियल दोनों को लेकर टच कर सकते हो। अच्छा, यहां पर अगर सपोज करो, यहां पर ऐसे बोल दिया कि ब्लू ग्रीन और येलो कलर के लिए आप खुद टच कर सकते हो, लेकिन हेल्पिंग मटेरियल को टच नहीं कर सकते, तो सर हेल्पिंग मटेरियल तो टच नहीं करना, लेकिन क्या सर मैं अपने हेल्पिंग मटेरियल को हाथ में पकड़ के इनके ऊपर खड़ा सकता हूं, ब्लू ग्रीन येलो के लिए, हाँ यू कैन डू इट। और व्हाइट के लिए क्या सर मैं अपने बॉडी के साथ ये बल्ली फट्टा रस्सी पकड़ के खड़ा सकता हूं, हाँ खड़ा सकता हूं।
इसके साथ तो कुछ भी टच नहीं कर सकता हूं, इसके साथ कर सकता हूं, इसके साथ कर सकता हूं। ये सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना। मतलब जहां रेड कलर दिखाई देगा वहां कुछ नहीं टच करना, जहां व्हाइट कलर दिखाई देगा वहां आप दोनों को टच कर सकते हो, ब्लू ग्रीन रेड में कोई एक आप टच कर सकते हो। इस तरीके से परफॉर्म करना है। अब बात आती है सर और रूल्स एंड रेगुलेशन बताइए। अगर मैं और रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करता हूं बेटा, तो और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? यहां पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जंप से रिलेटेड। तो आपको जीटीओ बोल सकता है कि आप 4 फीट से ज्यादा की जंप नहीं लगा सकते। ठीक है, 4 फीट से ज्यादा की जंप आप नहीं लगा सकते। मतलब आप छलांग मार के नहीं जा सकते हो। अगर आप छलांग मार सकते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 फीट। 4 फीट कितना हो सकता है बेटा? इतना बस, है ना। तो आप 4 फीट से ज्यादा की मोर जंप, ठीक है, मोर देन दिस, सो मोर देन दिस आप जंप नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा की जंप आप नहीं कर सकते हो। क्लियर? दूसरा, पांचवा पॉइंट अगर मैं बात करूं, आप ऐसे नहीं करोगे कि ये आपका फट्टा है, इस फट्टे से यहां आपकी इस तरीके से बल्ली है और आप दोनों को टाई कर दो, आप दोनों को टाई कर दो। नहीं, नॉर्मली आपको जीटीओ को सुनना है। अगर जीटीओ ने मना कर दिया कि बल्ली और फट्टे को इस तरीके से रस्सी से आपस में ऐसे नहीं बांध सकते, तो नहीं बांधना है। ठीक है बेटा? या आप दो फट्टे को इस तरीके से नहीं बांध सकते, या आप एक तरीके से और कर सकते हो बेटा। आप एक रस्सी आपके पास है, एक रस्सी आपके पास है, इन दोनों रस्सी को टाई कर सकते हो। हाँ, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। वो जीटीओ का रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। अगर जीटीओ ने बोल दिया कि दो रस्सी को आप एक साथ नहीं बांध सकते, कई बार ऐसा होता है दो रस्सी भी दे दी जाती है, दो रस्सी को एक साथ नहीं बांध सकते तो नहीं बांधना। जीटीओ ने बोला यू कैन टाई द 2 रोप्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द टास्क, तो आप बांध सकते हो। जीटीओ ने मना किया कि बल्ली के ऊपर फट्टा रख के रस्से आप बांध नहीं सकते, तो नहीं बांध सकते। या दो फट्टे को नहीं बांध सकते तो नहीं बांध सकते, दो बल्ली को ऐसे नहीं बांध सकते तो नहीं बांध सकते। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको ढंग से समझना है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इतनी चीज तो आपको यहां पर फॉलो करनी ही है, जो आपको याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? आपसे यहां पर इस तरीके से अगर मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात कर रहा हूं, सो ऐसे स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन होंगे। ऐसे 4 से 5 आपके टास्क हो सकते हैं। मतलब सपोज करो आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, स्टार्ट लाइन फिनिश वाला एक पद कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर लेकर जाएगा, फिर नेक्स्ट पर, फिर नेक्स्ट से 4 से 5 टास्क ऐसे आ सकते हैं। यहां पर जो टाइम रहेगा वो 40 मिनट के आसपास का टाइम रहेगा। लेकिन अगर मैं एचजीटी की बात करता हूं, एचजीटी क्या है बेटा? एचजीटी के रूल्स एंड रेगुलेशन पीजीटी की तरह ही है, बट यहां पर क्या है, पीजीटी में क्या हो रहा था, आपका फुल ग्रुप परफॉर्म कर रहा था, है ना। यहां पर क्या था, फुल ग्रुप आपका क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, पूरा का पूरा ग्रुप यहां पर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एचजीटी में क्या होता है, एचजीटी के अंदर यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हाफ ग्रुप आपका परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब आपके ग्रुप में अगर 10 बंदे थे तो अब आपके ग्रुप को 5-5 के बंदों में 2 में तोड़ दिया गया है। इस 5 बंदे को डिफरेंट टास्क दिया जाएगा और इन 5 को डिफरेंट टास्क दिया जाएगा। फिर एफजीटी में क्या होता है, एफजीटी में फुल ग्रुप अगेन परफॉर्म करता है। ठीक है, और आप जानते हो एफजीटी होता है सबसे लास्ट में। एफजीटी इसलिए कराया जा रहा है, सपोज करो आप जीटीओ के जितने भी 8 टास्क है उसमें कहीं आप परफॉर्म नहीं कर पाए, कहीं रह गया, तो आपको एक आखिरी मौका और दिया जाता है, भाई अब दिखा दे कितना है दम, बिल्कुल दिखा दे क्या है तेरे में दम। ठीक है, तो इसलिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन सभी का यही है, कलर कोडिंग रूल्स, जंप रूल्स, टाइंग रूल्स, जो आपको फॉलो करने हैं। अच्छा सर, अब ये टास्क कैसे करना है बेटा? बल्ली फट्टा रस्सी का ही इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल आपको आगे जाना है यहां से, तो ये स्टार्ट लाइन है, आपको स्टार्ट लाइन आपको सीधी सी मालूम है जमीन के ऊपर। अच्छा एक चीज रखना, जमीन पर आप ना तो खुद को टच कर सकते हो, ना आपके जितने भी हेल्पिंग मटेरियल हैं, जितने ही आपके हेल्पिंग मटेरियल हैं, ये सब भी लैंड पर टच नहीं होने चाहिए। अगर बाय चांस ये सब लैंड पर टच हो गए तो पेनल्टी मानी जाती है। सो यू कांट टच योरसेल्फ ऑन द लैंड एंड यू कांट टच योर हेल्पिंग मटेरियल ऑन द लैंड। अब टास्क कैसे परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है बेटा? आपको फट्टे बल्ली का इस्तेमाल करके, जैसे स्टार्ट लाइन जो होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, मतलब यहां पर ना ब्रिक लगाई होंगी, ऐसे करके आपको ब्रिक्स यहां पर इस तरीके से लगा रखे होंगे, तो ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ऊपर को उठी हुई होती है। सेम जो फिनिश लाइन होगी बेटा, यहां पर ना ब्रिक से बाउंड्री ऐसे करके बनाई होगी, तो ये थोड़ी सी इस तरीके से उठी हुई होती है, सेम यहां पर। तो अब क्या करना है, हो सकता है ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा कैसे कलर का कर रखा है, व्हाइट कलर का यहां पर कर रखा है, तो आप यहां पर ऐसे फट्टे को ऐसे रखिए और एक फट्टे का दूसरा सिरा आप यहां पर ऐसे रखिए, फट्टे का एक सिरा यहां पर रखिए, एक फट्टे का दूसरा सिरा यहां रखिए। अब आप में से 2-3 बंदे यहां चले जाइए, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पहुंच जाए, 3-4 बंदे यहां पहुंच गए बेटा। अब कोशिश करना है
कोशिश आपने ये करनी है, जब भी टास्क स्टार्ट हो तुरंत जब जीटीओ आपको ब्रीफिंग करना, आपके दिमाग में प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए कि कैसे कैसे क्या करना। उसी टाइम आपका दिमाग काम कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। और बल्ली फट्टा रस्सी आपके सामने यहां रखा है, तुरंत लीडरशिप क्वालिटी अपनी शो करिए और तुरंत फट्टा लगा के बोलिए ओके जेंटलमैन आई विल गो देयर, है ना, मतलब वी विल गो देयर, आई विल गो देयर नहीं, वी विल गो देयर। सो आप 3-4 लोगों को लेकर यहां पहुंच जाइए, फाइन है। अब सबको वहां पहुंचाना है, तो अब हो क्या सकता है, ये जो स्ट्रक्चर एक टेबल टॉप स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक तरीके से टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है या नहीं है? हाँ बेटा एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दूसरी चीज क्या है, यहां से बल्ली है ना, या फट्टा है। अब आप इस फट्टे को उठा लीजिए, यहां से आप उठा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठा सकते हो। उठाकर आपने इसके टेबल के टॉप के ऊपर ऐसे इस फट्टे को रख दिया, फिर धीरे 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 आप ये 3-4 बंदे यहां पर चढ़ गए, ठीक है बेटा, यहां तक पहुंच गए। अच्छा, यहां रास्ते में ब्लॉकेज नहीं करनी है, ज्यादा बंदों को यहां नहीं रखना है बेटा, रास्ता ब्लॉकेज होएगा, क्योंकि ज्यादा बंदे एक जगह इकट्ठे, बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, डिसबैलेंस होएगा। तो धीरे धीरे छोटे छोटे इंटरवल में आप आगे बढ़ाइए। कुछ बंदे यहां पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, अब उसके बाद क्या करना है, फिर हो सकता है यहां से यहां तक आपको चढ़ने के लिए कुछ पॉइंट मिल गया, तो यहां आप अपना फट्टे को लगा सकते हो इस तरीके से, वहां से बल्ली मंगा लीजिए, फिर इस बल्ली को यहां लगा लीजिए, फिर यहां से यहां आप ऐसे लगा लीजिए। मतलब ऐसे ट्रांसफर करनी है आपको, फिट करनी है इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, कहीं ना कहीं आपको लगानी है। रस्सी की मदद लगा सकते हैं। अब रस्सी तो बहुत लंबी है, रस्सी के आप लूप भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस तरीके से रस्सी है, इस रस्सी को पकड़कर ऐसे एक लूप बना सकते हो, गांठ बांध के यहां। तो अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे फट्टे को फंसा सकते हो, नहीं फंसा सकते हो? भाई एक लूप बन गया, तो इसमें एक फट्टे को मैं इस तरीके से फंसा सकता हूं, नहीं फंसा सकता हूं? बिल्कुल फंसा सकता हूं। या कई बार आपको ऐसे गोल गोल घुमा के इग्लू सा बना सकते हो रस्सी का, कहीं जरूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो मतलब इन्हीं का इस्तेमाल कर, कहीं बांधने की जरूरत पड़ेगी कहीं पर इस्तेमाल करके। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से चढ़ चढ़ के सारे को क्रॉस करना है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब डेफिनेटली क्या होगा, जब आप ये टास्क को परफॉर्म कर रहे होगे, तो बहुत से लोग ये चाहेंगे कि मैं इनिशिएटिव करूं, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से गाइडेंस जरूर लेकर आया। डेफिनेटली ईच एंड एवरीवन हैज टेकन द गाइडेंस फ्रॉम समवेयर एंड समवेयर, है ना। सो हर एक चाहता है कि भाई मैं आगे पहुंच जाऊं, मैं आगे पहुंच जाऊं, मैं आगे पहुंच जाऊं, मैं आगे कर लूं, मैं आगे कर लूं। तो हर कोई इनिशिएटिव करता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई इनिशिएटिव कर रहा है, कोई आगे चला है, तो बेटा जाने दो उसको, लड़ना नहीं है, वहां पर ग्रुप को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। आप यहां खड़े रहिए, और यहां खड़े भी आपको नहीं मौका मिला, तो आप यहां खड़े होकर मोटिवेट करते रहे, यस वी कैन डू गाइस, बहुत बढ़िया, बढ़िया कर रहे हो, यहां लगा दीजिए, आइडियाज दीजिए। हाँ, एक चीज याद रखना, कूली नहीं बनना है। पता चला आप यहां पर हो, बिल्कुल आखिरी में आपको मौका नहीं मिला, लेकिन यहां आप चुपचाप खड़े हो, सामान आपके सिर पे ऐसे खड़े हो, सलमान खान की तरह आप इस तरीके से खड़े हो, शाहरुख खान की तरह आप ऐसे खड़े हो, बाहें फैला के कि वो आएगा तो मैं गले मिलूंगा, भाई ऐसे करके नहीं खड़े होना। यहां खड़े होते भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, बल्ली फट्टा ट्रांसफर कर सकते हो मटेरियल को, किसी को पकड़ने में कोई डिसबैलेंस हो रहा है उसकी मदद कर सकते हो, आगे जाने में हाथ पकड़ सकते हो एक दूसरे का, समझ रहे हो? इस तरीके से चीजों को आप यूज कर सकते हो। अब क्या होगा, कोई ऐसा बंदा आपके ग्रुप में डेफिनेटली होगा जो बहुत रेस्ट्रिक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, आपको आगे जाने नहीं दे रहा, है ना। तो आप सीधा उसको बोल दीजिए सर वी कैन ऑल्सो गो हियर, ठीक है, मतलब हम भी कर सकते हैं, तो लेट्स ऐसे ऐसे कर लो। अगर आप किसी टास्क को करते टाइम आप आगे हो और आपको आगे थिंकिंग अप्रोचेबल नहीं समझ में आ रही कि क्या करूं कैसे करूं, भाई आगे टास्क नहीं हो रहा, तो आप आइडियाज अपने पेयर मेंबर्स का, ग्रुप मेंबर्स का ले सकते हो। ऐसा मत समझना कि भाई नहीं ले रहा हूं मैं, शर्म वाली बात रहेगी। तो लेकर आप आइडियाज को इस तरीके से आप आगे फॉरवर्ड करके, मतलब आपको जुगाड़ लगाना है बल्ली फट्टा रस्सी को, बस जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, रस्सी को लूप बनाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, जो चीजें आपकी हो रही है वो चीज आपको करके ही आगे आगे इस तरीके से बढ़ना है। सो समथिंग लाइक दैट, ये जो आपका टास्क होता है, यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पीजीटी एचजीटी का आपका होता है। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं जहां पर आप समझ जाओगे कि किस तरीके के टास्क हमारे होते हैं बेसिकली। सो यहां पर देखिए, अगर हम लोग टास्क की बात कर रहे हैं तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से आपको टास्क दिखाई दे। देखो जैसे यहां दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये स्टार्ट लाइन है, यहां फिनिश लाइन है, तो देखो रेड कलर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ रस्सी का लूप इस तरीके से बना सकते हो। मैंने लूप बनाया तो देखो ये फट्टा, मैंने यहां भी एक लूप बना दिया, फट्टा ऐसे करके उसमें फंसा दिया। आपको स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली क्लोजली ऑब्जर्व करना है। कई बार ऐसा होता है स्ट्रक्चर में इस तरीके से ना ऐसे कट बना होता है ना, एक पोल बना होगा उसमें कट होगा, यहां पर भी एक ऐसे पोल बना होगा, इसमें भी क्या होगा, यहां पर इस तरह से। तो भाई आपको समझ में आ गया, भाई यहां पर मेरी बल्ली फंस सकती है। तो स्ट्रक्चर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व, कहीं पर इस तरीके से हुक बना होगा, तो हुक का मतलब क्या, भाई मैं यहां रस्सी को लगाकर ऐसे करके एक लूप बना सकता हूं, है ना, फट्टे को रखकर। तो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, इन स्ट्रक्चर्स में हिंट पक्का मिली होगी, कहीं ना कहीं पर किसी में कट होगा, किसी में कुछ लगा होगा, बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व करना है, कहां पर कैसे कैसे जुगाड़ लग सकती है।
अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और नॉर्मली आसानी से कर सकते हो। सपोज करो ये आपकी स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन है, आपका बॉक्स यहां कहीं रखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज करो वो 10 फीट का है। आप 10 फीट तक के आपके पास तो फट्टा नहीं है, आप नहीं पहुंच पाओगे, तो क्या कर सकते हो, आप फिजिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, एक ब्रिज बनाइए, कैंटिलीवर ब्रिज। मतलब एक इंक्लाइंड ऐसे करके फट्टे को ना, जैसे स्टार्ट लाइन तो फट्टे को आप ऐसे रखिए, इंक्लाइंड करके ऐसे रखिए, मतलब उसका छोटा सा एंड आप इस तरीके से इधर को रखिए और बाकी एंड इधर। अब जब इस पर कोई बंदा चढ़ेगा तो नीचे को दब जाएगा क्योंकि वेट नीचे को लग रहा है। तो यहां आप 3-4 बंदे को पैर लगवाकर इसको बोलिए कि आप अपना पैर लगाकर ऐसे इस पे खड़े हो जाए। अब होगा क्या भाई, अब आपने पैर तो रख दिया फिर भी नीचे गिर सकता है। तो इस जिस टाइम पर आपका फट्टा जमीन पर है उसी टाइम पीरियड पे यहां रोप को ऐसे बांधिए, रोप को ऐसे बांधने के बाद इसका एक फ्री एंड ऐसे निकाल दीजिए। अब आपने क्या करना है, कुछ बंदों को इसके ऊपर पैर रखवा देना, जो बंदे पैर भी रखेंगे और साथ में रोप को ऐसे पकड़ लेंगे, बंदे पैर भी रखेंगे रोप को ऐसे पकड़ लेंगे तिरछा सा। तो इस पर यहां से ये रोप को हैंड से पकड़ लेंगे और नीचे पैर रखेंगे। एक बंदे को आप इस पर चढ़ाइए, वो इस पकड़ पकड़ कर यहां से यहां पहुंच जाएगा। 4-5 बंदों को इस तरीके से आप यहां से यहां तक पहुंचा दीजिए। फाइन है बेटा, क्लियर है, कुछ ना कुछ करके आपने जुगाड़ करके यहां तक पहुंचा दिया। फिर सेम चीज, कई बार ऐसा होता है कि गैप अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो सेम चीज आप यहां पर भी इस तरीके से उतरते टाइम भी इस तरीके से एक ब्रिज बनाकर इस तरीके से आप उतर सकते हो। ये तो मैंने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन बताई, कभी ऐसा कंडीशन हो जाए कि गैप बहुत ज्यादा हो जाए, आपको हिंट नहीं दिखाई दे रही, तो आप इस तरीके से एक ब्रिज बनाकर कर सकते हो। अच्छा, कई बार सिचुएशन को टफ बनाने के लिए पता क्या कहता है, बीच में कहीं ना एक लोड रख दिया जाता है। लोड क्या हो सकता है, कोई भी एक ड्रम का स्ट्रक्चर हो सकता है बेटा, बीच में इस तरीके से एक ड्रम जैसा स्ट्रक्चर रख दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आपको टास्क कंप्लीट करना और ये जो लोड है, ये ड्रम है, इसको भी यहां से उठाना और इसको भी यहां से उठाकर लेकर जाना है। और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बहुत ध्यान से सुनना। अगर जीटीओ ने कह दिया कि ये जो लोड है, जो ड्रम है, इसको आप एज एन ऑब्स्टेकल यूज कर सकते हो, तो आप इसके ऊपर हेल्पिंग मटेरियल, जो भी कलर कोऑर्डिनेशन इसके ऊपर लिखा है, व्हाइट कलर है तो इस पर टच कर सकते हो, रेड कलर तो नहीं कर सकते हो, ब्लू ग्रीन येलो है तो टच कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो कर इसको एक एज ए ऑब्स्टेकल यूज भी कर सकते हो। और अगर जीटीओ ने बोल दिया आप इसको ऑब्स्टेकल की तरह यूज नहीं कर सकते, तो बस इसको उठाकर आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन की तरफ ले जाना है। टास्क कंप्लीट तब माना जाएगा जब पूरे बंदे यहां से आ जाए। आप विद इन द टास्क पकड़कर बल्ली फट्टा रस्सी को ऐसे नहीं फेंक सकते हो कि यहां से पकड़ा यहां से फेंक दीजिए, जंप नहीं करा सकते हो। आपको बस मेन चीज है यहां खड़े होकर भाई आइडिया दीजिए, नई नई चीजें बताइए कि भाई इसको ऐसे कर, ये ऐसे हो जाएगा, इसमें अगर ये तो जुगाड़ ये ऐसे लगाएगा ना तो ये इस तरीके से इससे हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यही सब चीजें आपको यहां पर इंप्लीमेंट करनी है, यही सब चीजें आपको यहां पर बतानी है। भाई बल्ली को यहां लगा दे तो वो तो आपको ऑन द ग्राउंड आपको पता चलेगा, ऑब्स्टेकल्स को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करना है जो ग्राउंड के बीच में रखा है। तो मैं यहां से ये सब चीजें आपकी देख रहा हूं जो क्लियरली मैं आपको यहां से बता रहा हूं। फाइन, अब ध्यान समझना क्या डूज होनी चाहिए और क्या डोंट होनी चाहिए, मैं आपकी बात करता हूं इसके अंदर। सबसे पहले, जब भी आपका टास्क हो रहा है, ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड द जीटीओ, व्हाट एवर द जीटीओ इज स्पीकिंग। उसके इंस्ट्रक्शन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत क्लियरली समझना है। अगर आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझ में आया, तुरंत जीटीओ से पूछ लीजिए, सर ये बताइए क्या है। टास्क स्टार्ट होने के बाद मत पूछेगा, आपके नेगेटिव पॉइंट आएंगे। ठीक है, जब जीटीओ ने बोल दिया है, वंस द जीटीओ हैज फिनिश्ड हिज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यू शुड क्विकली आस्क व्हाट एवर द डाउट इज बीइंग इन यू। और जैसे ही जीटीओ ने बोल दिया इंस्ट्रक्शन खत्म करिए, उसने बोला स्टार्ट द टास्क, इमीडिएटली एक्शन में आ जाइए और इनिशिएटिव लीजिए, कोशिश करिए आगे जाओ। ठीक है, और याद रखना, बिल्कुल ध्यान से रखना, कोशिश ये करना तेजी तेजी से अटेंटिवली करो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन मेंटेन करती है, सुस्त नहीं बनना है यहां पर, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। जब भी आप पूरे टास्क को कर रहे हो, आप स्विफ्ट, मतलब आपके एक्शंस ऐसे नहीं होने चाहिए, हबड़ तबड़ नहीं दिखनी चाहिए, फास्ट होने चाहिए, लेकिन गड़बड़ाकर ऐसे हाथ कांपने नहीं चाहिए आपके। सो स्विफ्ट और क्विक आप होने चाहिए। अर्जेंसी, मतलब एक तरीके से जो बोलते हैं ना, मतलब कि जल्दबाजी आपके चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए। समझ लो, बहुत काम पे नेचर और बहुत समझदारी से आपको टास्क करना है। कोशिश ये करेगा मटेरियल को पूरे आउट टास्क के अंदर हाथ में पकड़कर ना खड़े रहे। भाई आप आइडिया दीजिए, कूली थोड़ी ना हो मटेरियल को 24 घंटे आप हाथ में पकड़ के खड़े हो। आइडियाज दीजिए, अपनी नई नई चीजें दीजिए। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात कर सकते हैं, यू कैन टेक, ठीक है, आप कुछ टाइम ले सकते हो नोटिस करने के लिए कि क्या चल रहा है, कौन कैसे कर रहा है। भाई एकदम से आइडियाज तो आता नहीं है, तो आप समझो स्ट्रक्चर को कहां पर कैसे जुगाड़ है और अपने उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कहां कैसे कैसे क्या जुगाड़ लगा सकते हो, और इस तरीके से चीजों को आप इन्वॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन आर वेरी सिंपल एंड रिक्वायर्ड इंप्लीमेंटिंग योर कॉमन सेंस। पता चला आपने सॉल्यूशन तो दे दिया, लेकिन वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है, तो जीटीओ बोलेगा अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाओ।
वो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं तो फिर क्या करोगे बेटा, वो प्रैक्टिकेबल हुआ ही नहीं फिर क्या करोगे। तो आपका आंसर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, प्रैक्टिकेबल आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज ट्राई टू इनिशिएट द टास्क, हमेशा कोशिश करें कि टास्क को आप इनिशिएट कर लो। एंड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट कीपिंग हेल्पिंग मटेरियल्स और गिविंग द आइडियाज, और आप ही फर्स्ट होना चाहिए। कोशिश ये करो कि मैं इनिशिएटिव कर लो, नई नई थिंकिंग चीजें लाओ और धीरे धीरे टास्क को कंप्लीट करो और ग्रुप को साथ में लेकर चलो, इंडिविजुअलिज्म की तरफ ना भागो बेटा, ठीक है। If some other member of your group has initiated the task, then support them by giving your ideas and physical supporting them. मैंने आपको बताया, सपोज करो बाई चांस आप नहीं कर पाए, वहां लड़ना नहीं है, मैं जाऊंगा आगे, वो जा रहा, जाने दो जो भाई, लड़ना नहीं है वहां पर, उसको सपोर्ट करिए क्योंकि यूनिटी इंपॉर्टेंट है, उसके आइडियाज में उसको सपोर्ट करिए, ठीक है यार आप अच्छा करो, आप ऐसे करो, ये बहुत बढ़िया है, ये पॉइंट अच्छा है, ये आप उसकी मदद करिए, उसको हेल्पिंग मेटल ट्रांसफर करने में आप ये करिए। Next, be clear with the rules explained by the GTO and try to give logical solution to the problems, not give the illogical solution. Logical, practicable, approachable जो follow किया जाता है उनको। When you are implementing your ideas, always ask for help from other. ऐसा नहीं है कि आपका आइडियाज आपके दिमाग में आप खुद ही उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, लोगों से हेल्प ले लो भाई, मदद ले लो भाई, वहां चलो यार मदद करो, आ जाओ करते हैं इस तरीके से। हाँ, टास्क करते टाइम आप हिंदी बोल सकते हो, और एक चीज और याद रखना, विद इन द टास्क जब भी आप किसी दूसरे बड़ी मेंबर को पॉइंट आउट करो तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड विद देयर चेस्ट नंबर ओनली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेवर हेजिटेट टू बी द फर्स्ट वन टू क्रॉस एनी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, कभी ऐसा मत सोचना कि यार मैं सबसे पहले क्रॉस करके जाऊं, ठीक है। इफ एनी मेंबर इज हेजिटेंट, ट्राई टू मोटिवेट देम, अगर कोई बंदा नहीं, कोई फियर होता है, किसी का डर होता है, वो नहीं कर पाता, तो उसको मोटिवेट करना है, उस ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने में मोटिवेट करना है, भाई चल कर लेंगे अपन दोनों, साथ लेकर चलते हैं, तो ये चीज आपने करनी है, ठीक है। व्हेन यू आर वर्किंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, योर वॉइस शुड बी लाउड एंड क्लियर। जब अपने आइडियाज दे रहे हो भाई जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, पर ऐसे नहीं कि झगड़ालू आवाज में भाई, ताकि सुनाई दे, जीटीओ आपको असेस कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, टास्क करते टाइम बेटा जीटीओ को नहीं देखना, आप ग्रुप मेंबर्स में सपोर्ट करिए, थोड़ा बोल्ड वॉइस से बोलेगा, अपने आइडिया दीजिएगा, ठीक है। पता चला आपने आइडिया दे किसी को सुनाई नहीं दिया, ठीक है। This is a group task, so wait till all the group members have crossed the finish line along with the load and the helping material. ग्रुप टास्क है तभी कंप्लीट हो जाएगा जब आपके सारे मेंबर्स। अच्छा सर, सपोज करो मैंने स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन है, बाई चांस मेरा बल्ली फट्टा रस्सी में से बल्ली यहां पहुंच गया, तो सर मैं क्या बल्ली को वापस बीच में मंगा सकता हूं? मंगा सकते हो। कोई भी ऑब्स्टेकल आपका यहां पहुंच गया हेल्पिंग मटेरियल, तो आप उसको बाद में यहां लेके आ सकते हो, लेके आ सकते हो। बंदा मेरा फंस गया तो यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं। नेक्स्ट, सम बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, या सम बेसिक फिजिक्स लाइक कैंटिलीवर, मैंने आपको ब्रिज बनाना है ना, नोट बनाना, गांठ बांधना, ये आपको आनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे रस्सी में बांधते हैं, किस टाइप से गांठ बांधनी आपको आनी चाहिए, कैसे फट्टा फंसाना है, चलो फट्टा यहां फंसाना है तो गांठ बांध देता हूं इस तरीके से, ये कुछ सिंपल सी चीज आपको आनी चाहिए। फाइन, अब अपन बात करते हैं डोंट्स, जो आपको नहीं करना। अवॉइड आस्किंग द सिली क्वेश्चंस टू द जीटीओ, जीटीओ जस्ट गॉट इरिटेटेड, जैसे आप लोग हम क्लास में कई बार पूछते हो, उससे आपका ही नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है, क्लियर। जब आप एसएसबी में जा रहे हो तो ये समझाता है कि आप मैच्योर्ड एनफ हो, अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चंस आप नहीं पूछोगे, यू ऑल हैव ऑल द कॉमन सेंस। अवॉइड टेकिंग लोड गिवन टू यू इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, हमेशा वजन को, बल्ली फट्टा रस्सी को हाथ में उठाकर नहीं रखना है बेटा, जमीन पे रख दो जहां जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं पर रख दो, कूली नहीं बनना है। वी वांट ऑफिसर, वी वांट यू टू बी गिव द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आइडिया, ठीक है। बट इफ नो हेल्पिंग मटेरियल इज लेफ्ट एंड नो वन इज पिकिंग द लोड, देन यू मस्ट कैरी द लोड। पता चला कोई भी नहीं उठा रहा, आप भी नहीं उठा रहे, वो भी नहीं उठा रहे, वो वही पड़ा है लावारिस की तरह, ऐसा भी मत करना, जब कोई नहीं उठा तब आप उठा लो, ठीक है बेटा। फाइन, चलिए नेक्स्ट। अवॉइड बीइंग ओवर एंथुसियास्टिक, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, या इंप्लीमेंटिंग टू मच थिंग्स, आप किसी को इंप्लीमेंट करने नहीं दे रहे, खुद ही खुद अपने दिमाग लगा रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर। नेवर बी अलूफ एंड वॉच अदर्स, मतलब बेवकूफ नहीं बनना है, दूसरे परफॉर्म कर रहे चुपचाप खड़े रहो और बाद में आके बोल दो मुझे तो मौका ही नहीं दिया परफॉर्म करने का। भाई कोई आपको मौका नहीं देना, आपको अपना मौका खुद तराशना है, अपने लिए चांसेस खुद ग्रैब करनी है, समझ में? तो बावलों की तरह खड़े नहीं होना है, ये याद रख लीजिएगा। ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन द ग्रुप, आपने आपका इन्वॉल्वमेंट रखना ही हमेशा, ठीक है। आइडिया से दे दीजिए या अपना फिजिकल जो भी आप हेल्पिंग मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो उससे दे दीजिए। अवॉइड बीइंग आइडल, खाली नहीं बैठना है, आपको बता दिया, ठीक है। ऑलवेज बिहेव लाइक अ जेंटलमैन एंड नेवर शाउट आउट और मिसबिहेव विद एनी ऑफ योर बर्डीज पीयर मेंबर। किसी से नहीं हो रहा, किसी ने गलती कर दिया, वो हो रहा है तो उसको चिल्लाना नहीं, अबे तो क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करना है भाई, कोई नहीं यार, मोटिवेट करो उसको,
तो शॉर्ट आउट नहीं करना है, गलत बात नहीं करनी है, गाली गलोच नहीं करनी है, गंदी बातें नहीं करनी है, अच्छे से पोलाइटली बोलना है, किसी पर गुस्सा नहीं दिखाना है। ये याद रखें, सिंस यू आर ऑल आर हियर जेंटलमैन। अगर आपको लगता है मेरे से कहीं रूल ब्रेक हो गया तो सिंसियरली बोलिए हाँ मेरे से रूल ब्रेक हो गया, दोबारा से जहां से रूल ब्रेक हुआ है बेटा वहीं से स्टार्ट करना है, बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करना है। जहां से आपसे रूल ब्रेक हुआ वहीं से आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ब्रेव एनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत ब्रेवरी का काम होता है, ये क्लियर। अवॉइड लुकिंग एट द जीटीओ व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग द टास्क, ऑलरेडी बता चुका हूं, जीटीओ को नहीं देखना है। अवॉइड बीइंग डोमिनेंट ओवर द ग्रुप मेंबर्स, किसी ग्रुप मेंबर्स पर डोमिनेट चिल्लाना नहीं करना है, ये आपको या क्लियर। Try to give equal chances to each and everyone since you all are here to become an armed force officer. You individually not coming here to become an armed force officer. सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास साथ करना है, ऐसा नहीं कि खुद का विकास करते रहो बाकी सब भाड़ में जाए। यूनिटी बताया था, वो यूनिटी का सिंबल नहीं है, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यूनिटी को प्रायोरिटी देती है, ना कि सेल्फिज्म को भी प्रायोरिटी देती है। वी डोंट गिव द सेल्फिज्म, है ना, प्रायोरिटी टू सेल्फिज्म। नेवर गिव अप, हार नहीं माननी है कभी भी। आपको स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, प्रेशर होगा, फोर्स पड़ेगी, भाई टास्क नहीं हो रहा, हार नहीं माननी है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी मेंटेन योर काम एंड कंपोजिशन एंड मोटिवेट योरसेल्फ एंड अदर मेंबर्स दैट गाइस वी कैन डू इट, कर लेंगे भाई अपन, बने रहो। मोटिवेशन जबाश, जबरदस्त, बढ़िया, इस तरीके से मोटिवेटेड वर्ड इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फाइन है बेटा। सो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सो पीजीटी की बात कर रहा हूं, एचजीटी की बात कर रहा हूं, एफजीटी की बात कर रहा हूं, सबका रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है बेटा, सेम। बस एक बेसिक डिफरेंस क्या है, एचजीटी में आपको जो ग्रुप है उसको हाफली तोड़ दिया जाता है, कुछ इवेंट्स ग्रुप चेस्ट नंबर के अलग होंगे, ओड के अलग कर दिया है, मतलब आपको बहुत क्लोजली बिहेव करना चाहता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। सो पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी सबके रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा सेम है। किस तरीके से अप्रोच करना है, आपको वहां पर ऑब्स्टेकल को बहुत शार्पली यूज करना है, किसमें क्या चीज दी हुई है, कैसी चीज दी हुई है, और उसी के बिहाफ पर अपने एक्शंस को आप लोग इंप्लीमेंट करना है। कोशिश करिएगा इंग्लिश में बोल लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में सपोर्टिव रहेगा, कहीं पर भी डिस्ट्रप्टिव आपको नेचर शो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सैंपल पीवीटी में देखो, मैंने अभी आपके सामने दिखाया, ये स्टार्ट लाइन देखो दिखाई दे रही है, फिनिश लाइन दिखाई दे रही है। आप यहां से देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करके, मतलब यहां मैं एक लूप बनाकर ऐसे फंसा सकता हूं, समझ रहे हो, यहां लूप बनाया, यहां इस तरीके से टेबल टॉप है तो यहां फट्टे को ऐसे रख सकता हूं, फिर उसके बाद यहां आप देखिए यहां इस तरह से प्लेटफॉर्म रखा है, फिर यहां से फट्टे को मैं ऐसे लगा सकता हूं। अब एक फट्टे को, बल्ली को कई जगह उठा सकते हो, तो ऐसे देखिए स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर द सैंपल स्ट्रक्चर्स। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, यहाँ एक ड्रम रखा है व्हाइट कलर पे, मतलब आपको इन्हीं के ऊपर पैर वैर वगैरह रखकर आपको कंप्लीट करना है। सो दिस इज ऑल योर पीजीटी, एफजीटी एंड हाफ जीटी। फाइन है बेटा, तीन अलग अलग टास्क होंगे, बस तीनों के नाम अलग अलग हो गए। बार बार आपको चेक करता है प्रेशर कंडीशंस में, वेदर यू आर सर्वाइवेबल, वेदर यू आर कैपेबल टू लिव इन ग्रुप्स और नॉट, वेदर यू आर कोऑर्डिनेटेड विथ योर ग्रुप मेंबर्स और नॉट। यही चीज है, यही है तीनों टास्क बेटा, इस तरीके से किए जाते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव गॉटेड एवरीथिंग क्लियर एंड क्रिस्पली अबाउट दिस टास्क। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दी गई ताकि आपका बेनिफिशियल हो जाए, क्योंकि अननेसेसरी चैट्स बहुत आते हैं बेटा, आपका टाइम सेव होगा। मैंने हर एक डाउट आपका यहाँ पर लिया। स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन जस्ट पुट योर डाउट इन द डाउट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली 100% ट्राई टू रिमूव ऑल योर डाउट। सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।